सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो देखिए फिर से आया हूँ एक वीडियो लेकर आपके लिए। जो सेकंड ग्रेड वाले इंग्लिश से प्रिपरेशन करने हैं उनके लिए एक काम का वीडियो में लेकर आया हूँ। और यहाँ से जो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अपने जो सिलेबस में टोटल जो है 15 इंडियन इंग्लिश राइटर्स को शामिल किया गया है, इसमें से किसको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, किसको बुकर प्राइज मिला है और कौन सी बुक के लिए मिला है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अक्सर जो है जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे के सारे टोटल जो 15 राइटर्स है, इसमें से केवल 9 ही राइटर्स ऐसे हैं अपने जिनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है उनके बुक के लिए या कलेक्शन के लिए। तो वो कौन से, एक बार मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ, फिर मैं लिख दूंगा इसे और आपको ये क्रम से सीक्वेंस से याद रखना है। तो सबसे पहला जो अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है वो मिला है R.K. नारायण को। उनका जो नॉवल था द गाइड, जिस पर एक मूवी भी बनी थी, तो उसके लिए उन्हें 1960 में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। इसके बाद आ जाता है अपना 1971 में जो है मॉर्निंग फेस के लिए दिया गया था मुल्क राज आनंद को। 1971 में जो मॉर्निंग फेस भी उनका एक नॉवल है, तो उसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो फिर 1978 में जो है फायर ऑन द माउंटेन जो है एक नॉवल लिखा था अनीता देसाई ने, उनको इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। इसके आगे हम चलते हैं। तो चौथा जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है 1981 में दिया गया था, वो दिया गया था रिलेशनशिप, एक पोइट्री कलेक्शन है जयंत महापात्रा का, उनको इसके लिए दिया गया था। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। पांचवा जो अवार्ड है वो दिया गया था लेटर डे साम्स के लिए नजीम इज़कियल को 1983 में। इसके आगे चलते हैं। तो 1985 में जो है अपना जो कलेक्टेड पोएम्स एक कलेक्शन है, अपने सिलेबस में है, कमला दास ने लिखा था कलेक्टेड पोएम्स, उनको जो है 1985 में उसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। फिर आगे चलते हैं। तो 1989 में जो है द शैडो लाइन्स एक नॉवल लिखा था अमिताभ घोष ने, उनको जो है 1989 में जो है उसके लिए जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। फिर इसके बाद हम चलते हैं। तो आ जाता है अपना शशि देश पांडे। तो शशि देश पांडे को 1990 में जो है उनका जो नॉवल था डेट लॉन्ग साइलेंस, उसके लिए दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड। और एक जो है लास्ट में जो है 1992 में रस्किन बॉन्ड को जो है उनका एक पोइट्री कलेक्शन है आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, उसके लिए जो है दिया गया है अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है कि बुकर प्राइज जो है वो किसको दिया गया है। तो अपने सिलेबस में जितने भी राइटर्स को इंक्लूड किया गया है, इसमें केवल बुकर प्राइज जो है केवल एक ही राइटर को मिला है, वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को 1997 में जो है उनका एक बहुत ही फेमस नॉवल रहा है, जो कि उनका डेब्यू नॉवल था, यानी कि सबसे पहला नॉवल उनका वही था। उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये काफ़ी पॉपुलर रहा है, इसके लिए उन्हें बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, अब मैं इन सबको एक साथ आपको लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी या आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, एक बार मैंने लिख दिया है सारा मैटर यहाँ पर। सबसे फर्स्ट तो है एक नंबर पर द गाइड, R.K. नारायण का लिखा हुआ 1960 में नॉवल। फिर है मॉर्निंग फेस, मुल्क राज आनंद का नॉवल है, 1971 में मिला है अवार्ड। फिर है फायर ऑन द माउंटेन, अनीता देसाई का लिखा हुआ नॉवल है, 1978 में। रिलेशनशिप, जयंत महापात्रा का पोइट्री कलेक्शन, 1981 में इसके लिए मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। लेटर डे साम्स नजीम इज़कियल का है, 1983 में पोइट्री कलेक्शन है ये। कलेक्टेड पोएम्स इसके बाद कमला दास का है, 1985 में पोइट्री कलेक्शन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। द शैडो लाइन्स जो लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा 1989 में, इसको मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। डेट लॉन्ग साइलेंस शशि देश पांडे का नॉवल है, इसे 1990 में। और आर्ट रीज स्टिल ग्रो इन देहरा रस्किन बॉन्ड का लिखा गया है, ये पोइट्री कलेक्शन है, 1992 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इसके अलावा बुकर प्राइज जो है वो अरुंधति राय को मिला है उनके नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। ठीक है, कुछ और इक्का दुक्का अवार्ड रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ आपको। अगर आप इनको थोड़ा सा क्या है कि ऐसे याद नहीं रखते हैं, तो मैंने तो इसके लिए ट्रिक से याद किया था, मैं लिख देता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो इनको जैसे
आपको याद रखना है GMFR और इसके बाद LCSTO, GMFR LCSTO, GMFR LCSTO, GMFR LCSTO। 3-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा GMFR LCSTO। तो इससे सीक्वेंस आपको याद रह जाएगा कि कौन से नॉवल के लिए। G से हो जाएगा गाइड, M से हो जाएगा मॉर्निंग फेस, ये G, ये M, ये F से फायर ऑन द माउंटेन, R से हो जाएगा रिलेशनशिप, L से हो जाएगा ये लेटर डे साम्स, फिर C, तो C से हो जाएगा कलेक्टेड पोएम्स, फिर इसके बाद S से हो जाएगा अपना द शेडो लाइन्स, फिर T से हो जाएगा अपना ये दैट लॉन्ग साइलेंस, और O से हो जाएगा अपना आर ट्रीज स्टिल ग्रोइंग देयर आर, LCST, GMFR LCSTO, GMFR LCSTO। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको मैं इरेज कर देता हूं मैटर को। तो देखिए कुछ अवार्ड्स और रह गए हैं अपने। तो सबसे पहले जो है इसमें नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये दिया गया था अपने उनको 1912 में, 1912 में। ये आपको खास याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और ये दिया गया था उनका जो पोइट्री कलेक्शन था गीतांजलि के लिए, जो कि लेजेंडरी पोइट्री कलेक्शन है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग ऑफरिंग्स। ठीक है, इसके बाद जो है पद्म अवार्ड जो दिए गए हैं, तो पद्म भूषण जो है 1964 में सबसे पहले दिया गया है R.K. नारायण को, और फिर उनकी डेथ से जस्ट एक साल पहले सन 2000 में जो है R.K. नारायण को पद्म विभूषण भी दिया गया है। एंड यू शुड रिमेंबर दैट पद्म विभूषण इज द इंडियाज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है दिया जाने वाला, जो भारत में दिया जाता है। तो पद्म विभूषण जो है 2000 में दिया गया है अपने R.K. नारायण को। इसके बाद जो है पद्म भूषण जो है मुल्क राज आनंद को भी दिया गया है, और वो दिया गया है 1968 में। और इसके बाद जो है पद्म श्री जो है ये दिया गया है अपने रस्किन बॉन्ड को दिया गया है 1999 में, 1999 में रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। और साथ ही उन्हें पद्म भूषण जो है वो 2014 में दिया गया है, 2014 में। तो ये खास अवार्ड है, ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे लेकर क्वेश्चन जो है ज़रूर आते हैं, और ये वीडियो आपके बिल्कुल काम का रहेगा। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा भी जाए। तो आई होप दैट यू वुड लाइक माय वीडियो, एंड प्लीज़ keep continue on this channel for more videos on our second grade English and on our Indian English writers। आपके लिए और अधिक अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट and if you think that I have made any mistake in this video, then please do comment in the comment box. I will be eagerly waiting for your suggestions and advice। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।